स्टूडेंट्स, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंतर्गत आज हम HClO2 और HClO इसी के सीरीज में और भी है HClO3, HClO4 सबका देखते हैं। तो HClO2 को हम HOClO भी लिखा रहता है कभी कभी या लिखते हैं, इसका नाम हो गया क्लोरस एसिड। और HClO को HOCl भी लिखते हैं यानी हाइपोक्लोरस एसिड, यहाँ पर हो गया क्लोरस एसिड। तो सबसे पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखें। देखो ऑक्सीजन सिंगल है, ऑक्सीजन सिंगल है, यहाँ पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो जाएगा, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम। क्लोरीन मोनोवैलेंट है, साइड में रहेगा, यहाँ पर H है तो साइड में रहेगा, राइट। अब क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन को हमने आगे कर दिया तो ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन आगे। अब ऑक्सीजन का यहाँ से सिंगल बॉन्ड पुर गया, सिंगल बॉन्ड पुर गया, यहाँ भी क्या बनाएगा सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन के पास में भी है, यानी 2 और 2 4। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। 7 2 2 4 6 और 2 ऑक्टेट, इनका डुएट ऑक्टेट ऑक्टेट पूरा हो गया। अब हम इसको ले लेते हैं, इसको यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर H, यहाँ पर हम Cl, जो कि HOCl को हमेशा रखना है इस सीरीज में। अभी जैसे हम बनाए हैं इसको, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बना लेते हैं ताकि समय भी कम लगे। यहाँ से हो गया। अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी FON, फ्लोरीन का कितना होता है 4, ऑक्सीजन का 3.5, Cl का 3.2। आराम से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। यह 2 इलेक्ट्रॉन आराम से इसको दे दिया, यह 2 इलेक्ट्रॉन आराम से दे दिया, तो HClO2 हो गया। अगला है HClO3, HClO3। तो यहां पर देखो लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर हमने यहां दे दिया, तो इसको हम डायरेक्ट अब बना सकते हैं HOCl 2, यहां से एक ऑक्सीजन और यहां से चूंकि लॉन पेयर जो था यहाँ पर देखो, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है लोन पेयर में, 2 और 2 4 हो गया। देखो ऑक्सीजन के पास में 2 2 4 2 6 2 8 पुर गया जो पहले से है। यहाँ भी क्लोरीन के पास में देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 और 2 8 पुर गया, और ये ऑक्सीजन को दे दिया 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट, तो HClO3। अब एक बच गया HClO4 का, HClO4 का, तो यहाँ भी अब यह क्लोरीन के पास में लोन पेयर है। फिर अगला इसको ऑक्सीजन को आराम से, ऑक्सीजन आराम से इसको दे दिया। अब 2 यहाँ पर लोन पेयर, इनको देखो इस हर एक एरो में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, या उसको हम डेटी बॉन्ड भी कहते हैं। इनको 2 2 4 और 2 6, ये क्लोरीन इसका है। तो मेरे कहने का मतलब क्लोरीन के पास में जो भी लोन पेयर था ऑक्सीजन को आराम से दे दिया। यहाँ पर विद्यार्थी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। HClO4, इसका नाम हो गया पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, इसका नाम हो गया क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। तो इस प्रकार से हमने 1 2 3 4 4 A B, इसको हम C मान लेते हैं, इसको हम D मान लेते हैं। 4 एग्जाम्पल हमने देखा, एक ही टाइप का था, यहाँ पर मिस्टेक ज़्यादा होता है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला Cl2O डाइक्लोरो मोनोऑक्साइड और ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड, दोनों का स्ट्रक्चर इसमें यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। Cl2 और O है, यानी एक Cl दूसरा Cl और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन
मैंने कहा था कि ऑक्सीजन हमेशा क्लोरीन से ले लेता है, तो क्लोरीन आपस में आराम से जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखो ClO2 है, यहाँ Cl, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन। अब क्लोरीन यहाँ अकेला है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। क्लोरीन अकेला है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन अकेला है। अब ये ऑक्सीजन हमेशा अगर क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन अगर लेता है, तब देखो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होता है। 2 2 4 2 6 और 1 7, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा। 2 2 4 और 2 6, यहाँ भी 2 2 4 और 2 6। इस प्रकार से देखो, तो Cl Cl के बीच में, Cl Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 2 4 2 6, 2 2 4। अब ये इसको तीर लगा दो, 2 2 4 2 6। अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ भी क्लोरीन का भी 2 2 4, यहाँ भी 2 2 6 और 2 8, क्लोरीन का भी सभी का ऑक्टेट पूरा हो गया। अगर हम Cl को बीच में रखते हैं, ऑक्सीजन को हम साइड में देते हैं, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, जोड़ दिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो गया। अब क्लोरीन का देखो, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, बच गया कितना, 2 6 और 1 7। इसमें क्या होता है, क्लोरीन के पास में बिना जोड़े का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, यानी क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पाया जाता है। ये जो स्टेबिलिटी प्राप्त करता है रेजोनेंस के आधार पर, रेजोनेंस के आधार पर हम जब रेजोनेटिंग ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये कैसा है, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल जिसमें ऑड संख्या में इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी को प्रदान करते हैं। यहाँ भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अब क्लोरीन के पास में चूँकि लोन पेयर है और ये थर्ड पीरियड का है, इसीलिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंगल बॉन्ड यानी डेटिव बॉन्ड यहाँ भी बन गया। तो इस हिसाब से हमने Cl2O और ClO2 का स्ट्रक्चर देखे। अब आगे हम H3O+ हाइड्रोनियम आयन, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन देखो, ये बनता है वाटर को जब H+, वाटर। अब वाटर में ऑक्सीजन के पास में क्या होता है, लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होता है। ये हाइड्रोजन के पास में सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड तो सिंगल इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर हो गया, तो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर 2 गो इधर 2 गो इधर। यहाँ पर हमने H+ है। देखो H+ कब बनता है, जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, यानी हाइड्रोजन के पास में, इस हाइड्रोजन के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, H+ के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आराम से ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो यहाँ पर अगर इसको हम मिला देते हैं, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और H, हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया H+, और टोटल पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, HO
एच एच ऐसे करके भी हम लिख लेते हैं, ऐसे करके भी हम लिख लेते हैं। तो ये हाइड्रोनियम है। ठीक उसी प्रकार से अमोनियम आयन का देखो, यहाँ भी अमोनिया है, अमोनिया, और प्लस में क्या है, H प्लस। अमोनिया के नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है, यही लोन पेयर, ये लोन पेयर किसको दे देगा, H प्लस को दे देगा। अब यहाँ पर हमने N लिया, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी H, एक इलेक्ट्रॉन, H, एक इलेक्ट्रॉन, H, एक इलेक्ट्रॉन, NH3। ठीक है, तो 1 2 3 और 2 लोन पेयर, तो यहाँ पर H प्लस, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब ये 2 लोन पेयर H प्लस को आराम से डोनेट कर देगा, इसीलिए ये लेविस बेस है। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन क्या है, ये लेविस बेस। लेविस बेस उनको कहते हैं जिनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए होता है, तो ये डोनेट आराम से कर सकता है। यानी N H H H ऐसे करके भी हम बना लेते हैं, या नहीं तो H N H H H और चार्ज लगा देते हैं। तो ये अमोनियम आयन का और ये हाइड्रोनियम आयन का। इसके अलावा और भी है कंपाउंड्स। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। अब इस दोनों को देख लेते हैं, बहुत VVI क्वेश्चन है ये, 12 के बोर्ड में तो हर साल आता है। इसका नेचर कैसा है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यह निकाला जाता है यहाँ से। तो इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहले देख लें। देखो फॉस्फोरस यहाँ भी है, फॉस्फोरस यहाँ भी है, तो फॉस्फोरस क्या हो गया, सेंट्रल एटम। ठीक है, हमेशा फॉस्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन को रख दो, एक ऑक्सीजन को रख दिया। अब बच गया एक ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन बच गया, चूंकि है क्या, एसिड है, तो हमेशा एक ऑक्सीजन H के साथ आ जाएगा, एक H हमेशा ऑक्सीजन के साथ आएगा। तो ऑक्सीजन खत्म, अब बच गया 2 H, तो एक H को यहाँ रखो, एक H को यहाँ रखो, तो 3 H हो गया। इसमें देखते हैं P है, एक ऑक्सीजन को इनके साथ रख दिए। अब चूंकि ऑक्सीजन 2 है, तो एक OH के साथ रख दिए फिर से, और एक फिर यहाँ पर हमने OH के साथ रख दिए, तो ऑक्सीजन 3 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो एक हाइड्रोजन हमने अलग से और एक हाइड्रोजन हमने अलग से रख दिया। अब मिलाते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। देखो फास्फोरस के पास में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया, बच गया 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 2 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसको यहाँ से अटैच करें, यहाँ से अटैच करें, यहाँ से अटैच करें, यहाँ से अटैच करें, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सबका पुर गया। हाइड्रोजन का डुएट, ऑक्सीजन का देखो, ऊपर में 2 और 2 4, 2 6, 2 8 पुर गया। यहाँ पर अगर ये इसको दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो 2 2 4, 2 6, 2 8, फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा हो गया। इस प्रकार से हाइपोफॉस्फोरस एसिड का हुआ। इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी देखो, इसका दूसरा स्ट्रक्चर, अगर हम इनको ऐसे करके बनावे, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दो, तो चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लगा दो, यहाँ देखो 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, यानी फास्फोरस के पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो फास्फोरस
10 इलेक्ट्रॉन को आसानी से रख सकता है, चूँकि इसके पास में d ऑर्बिटल होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो गया तुम्हारा, इसका हो गया। तो दो स्ट्रक्चर हमने देखा, देखो एक यह स्ट्रक्चर है और एक दूसरा मैंने ये देखा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन था। तो दो प्रकार का स्ट्रक्चर है H3PO2 में। देखो OH की संख्या कितना है, 1, तो OH की संख्या 1, तो नेचर हो जाएगा इसका मोनोबेसिक। नेचर क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक। नेचर क्या होगा, मोनोबेसिक। अब अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिर से हटा देते हैं, यहाँ पर हमने जोड़ दिया, यहाँ भी हमने जोड़ दिया। अगर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, तो अब इसको हटा दो, मोनोबेसिक। देखो हाइड्रोजन फास्फोरस, फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो ये तुम्हारा +1, तो इसके कारण यहाँ पर -1, ये +1 तो -1, ये हुआ -2, तो इस पर हो गया +2। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो जिधर इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होता है उस पर चार्ज माइनस वाला लिखते हैं, और जिन पर कम होता है उसको हम प्लस वाला चार्ज लिखते हैं। तो इसलिए ये माइनस होगा, तो इसके कारण प्लस होगा, चूँकि यहाँ पर 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ +1 तो -1। अब इस ऑक्सीजन के कारण यहाँ -1, तो यहाँ पर होगा +1। इस H पर +1, तो यहाँ पर होगा -1। तो माइनस माइनस, 2 माइनस और 2 प्लस खत्म, यानी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस क्या हो गया, +1 हो गया, यहाँ पर +1 हो गया। अब इसमें हम चलते हैं H3PO3 में, यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2 3, 1 2 3 3 H है, तो एक H को नहीं देंगे, एक H को हम नहीं देंगे। तो एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन, यहाँ भी एक ऑक्सीजन, यहाँ भी एक ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 और 2 4, हाइड्रोजन के पास में 1, तो हाइड्रोजन के पास में 1, यहाँ पर 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ पर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल इलेक्ट्रॉन डबल इलेक्ट्रॉन। देखो अब पुर गया यहाँ भी। अगर हम इसको मिलाते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर, फास्फोरस 2 और 2 4, यहाँ पर ये भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर H 2 और 2 4। अब ऑक्सीजन अगर हम ऐसे करके दे तो इस प्रकार से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। अगर हम ऐसे बना भी, इस इलेक्ट्रॉन को हटा करके अगर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्टेट में देखो 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट पूरा। फास्फोरस में देखो 4 2 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन को आराम से वो रख सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अगर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते हैं, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 माइनस, इसके कारण इस पर क्या होगा, 2 प्लस होगा, 2 प्लस होगा। अब ये +1 हुआ, ये इसके कारण यहाँ पर -1, और इसमें देखो यहाँ पर -1 होगा ये, तो ये क्या होगा, +1, यहाँ पर +1 होगा, तो इसके कारण ये -1 होगा, यहाँ पर -1 होगा, ऑक्सीजन का -1, तो यहाँ पर होगा +1, ये इस ऑक्सीजन का देखो +1, तो यहाँ पर माइनस, तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 क्लियर। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2। फास्फोरस का देखो -2 से +2 हो गया, तो +2
अब +2, तो 2 2 4 में से गया था 3, यहाँ पर फास्फोरस का हो गया +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने 2 देखा। अब अगला H3PO4, H4P2O7, H4P2O6। अब जिस प्रकार से हमने 2 को एक्सप्लेन किया है उसी प्रकार से इसको हम जस्ट बना सकते हैं। फास्फोरस सेंट्रल एटम है, फास्फोरस सेंट्रल एटम हमेशा बोले हैं कि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से 1 जोड़ दो। अब चूंकि हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन 4 है, तो 1 ऑक्सीजन तो चला गया, बच गया 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। तो 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। अब इनके साथ हाइड्रोजन 3 है, तो 1 2 और 3 रख दिए। अब हमको पता है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देखो आराम से कितना सिंपल है ये। सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब इस ऑक्सीजन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन इनसे जुड़ेगा, आराम से हम बना सकते हैं। फास्फोरस का देखो 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड तो आराम से बनाता है, क्योंकि 5 वैलेंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 2। अब 2 2 4 2, हाँ 2 2 4 4 8, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो इनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, सभी का ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो फास्फोरस में 4 2 6 2 8 2 10, फास्फोरस के पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, आराम से फास्फोरस रख सकता है। या नहीं तो ऐसे करके, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ देंगे, ऐसे करके बना सकते हैं दोनों स्ट्रक्चर। अब देखो OH कितने हुआ, 1 2 और 3 OH, यानी OH बॉन्ड की संख्या कितना है, 3। तो इसको हम कहेंगे ट्राई बेसिक, इसका नेचर क्या हो गया, ट्राई बेसिक। इसी प्रकार से हम H4P2O7, H4P2O6 का लिखेंगे। अब इसको मिटाते हैं। H4P2O6 का देखो, एक फास्फोरस, चूंकि 2 फास्फोरस है तो 2 फास्फोरस, हाइड्रोजन 4 है, 4 हाइड्रोजन है, तो 2 इसको दे दो और 2 इसको दे दो। ऑक्सीजन 6 है, तो 1 तो हमने बोला कि डबल बॉन्ड से जोड़ दो, 1 डबल बॉन्ड से हमने इसको बना रहे हैं, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। बच गया अब 6 में से 2 गया 4, तो 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन। अब ये एगो सिंगल से जुड़ जाएगा। देखो फास्फोरस के पास में इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। तो स्वाभाविक है फास्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन को आगे करेगा। हाइड्रोजन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन को आगे करता है, क्योंकि उसके पास में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। यह हो गया। अब यहाँ भी 2 2 4 2 2 4, 1 इलेक्ट्रॉन 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 1 इलेक्ट्रॉन। देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। H4P2O6, 1 इलेक्ट्रॉन 2 1 3 1 4, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से ये जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, ये यहाँ से जुड़ेगा। तो फास्फोरस देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, आराम से। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इस हिसाब से हमने H4P2O6 का हो गया। अब OH की संख्या देखो, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, सॉरी 3 ऑक्सीजन के साथ 1 H, तो OH 1 2 3 और 4 OH हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं टेट्रा बेसिक। इसका नेचर क्या हो गया, टेट्रा बेसिक। H4P2O6 का हो गया। अब है H4P2O7,
देखो H4P2O6 H4P2O7, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, अब कहीं भी नहीं जुड़ सकता है। जब कहीं भी नहीं जुड़ेगा अब ऑक्सीजन चूँकि, तो हम फास्फोरस दोनों के बीच में आराम से हम जोड़ सकते हैं। इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया H4P2O7, ये भी टेट्राबेसिक और ये भी टेट्राबेसिक। इस प्रकार से हमने कुछ कंपाउंड्स का देखे, अगला वीडियो में और भी हम देखेंगे।